हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज कक्षा 10 के 4.3 सीबीएसई का शुरू करेंगे। हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी का कोर्स हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आज हम सीबीएसई का करेंगे 4.3, क्वेश्चन नंबर 1। ओके बच्चों, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देम फाइंड देम। ठीक है, अब इसको हिंदी में बताऊं तो ये है बच्चों, हमें जो है मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। नेचर में होते हैं प्रकृति, ठीक है। बाकी आप लोग इंग्लिश मीडियम के लोग हैं, आपको हिंदी की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बता देते हैं आप लोगों को लिए। ओके, क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारे जो द्विघाती समीकरण है उनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है ऑफ द रियल रूट्स। ओके, और अगर रूट्स हैं, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, तो हमें क्या करना है? वो ज्ञात करने हैं। ओके, पार्ट फर्स्ट, जो हमारे क्वाड्रिक इक्वेशंस हैं उसकी हमारा जो व्यापक रूप होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0। c क्या होता है हमारे पास? कांस्टेंट, हिंदी में कहते हैं बच्चों इसको अचर। ओके, a होता है x² का कोफिशिएंट और b होता है x का कोफिशिएंट। क्वाड्रिक इक्वेशंस मतलब जिसकी मैक्सिमम घात कितनी होती है हमारे पास? 2। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 3x² माइनस 4√3 प्लस 4 = 0। हमारे पास सबसे पहले हम लिख देते हैं जो हमारे पास x² के कोफिशिएंट हैं वो होता है a = हमारे पास हो गया 3, और b होता है x का कोफिशिएंट, तो b = कितना हमारे पास? माइनस, हम चिन्ह सहित लिखेंगे, साइन सहित। ओके बच्चों, तो b = हो गया माइनस 4√3 और c हो गया हमारे पास प्लस का 4। c क्या होता है हमारे पास? कांस्टेंट। a होता है x² का कोफिशिएंट, v होता है x का कोफिशिएंट। ओके, यहाँ तक समझ में हो गया। हमें सबसे पहले जो नेचर ऑफ द रूट्स मतलब जो मूलों की प्रकृति, इसमें अगर क्वाड्रिक इक्वेशंस है तो मूल हमारे पास होंगे 2। ओके, तो मूलों की प्रकृति निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। ये निकालते हम b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट d से लिखते हैं, इसके बराबर होते हैं = b² माइनस 4ac। यहाँ हम क्या कर देते हैं? मान पुट कर देते हैं। तो मान पुट करेंगे, b कितना है हमारे पास? माइनस 4√3 का स्क्वायर और माइनस 4 को मल्टीप्लाई c, यानी इंटू 4 इंटू a कितने बचेगा रे बच्चों? 3 इंटू c कितना हमारे पास? कांस्टेंट 4। तो इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों, कितना होता है? 4 का स्क्वायर -4 को गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाता है? 16, और √3 यानी 3 16 16, 3 जा 48, क्योंकि इंग्लिश में बोलना जरूरी है, हिंदी जानते नहीं। ठीक है बच्चों, तो -4 3 जा 12, 12 4 जा 48, तो 48 माइनस 48 कितना होता है प्यारे बच्चों? 0 होते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है? नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है प्यारे बच्चों? इफ b² माइनस 4ac = 0, तो हमारे जो रूट्स होंगे प्यारे बच्चों वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं दोनों। ठीक है, जैसे x के 2 मान आएंगे तो ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर b² माइनस 4ac = माइनस में आए, ठीक है, अगर माइनस आता है ऋणात्मक, इसको लिखेंगे हम ऋणात्मक, नेगेटिव। ओके बच्चों,
तो क्या होता है हमारे पास, नेचर मूलों की प्रकृति नहीं होती है, ठीक है, पॉसिबल नहीं होते फिर मूल, ठीक है। तो ये निकालेंगे हम, ये निकाल दिया हमने, हमारा क्या आया 48 माइनस 48, ये सेकंड पार्ट है प्यारे बच्चों, ये हमने फर्स्ट पार्ट में लिख दिया, तो ये है सेकंड पार्ट, ठीक है। तो इसके कितने मूल हो गए, 2 मूल आएंगे, क्योंकि इसका मान क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया प्यारे बच्चों। तो हम इसके रूट्स निकालेंगे। रूट्स क्या होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हमारे पास सिद्धाराचार्य सूत्र है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो x बराबर क्या होता है, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस रूट 4ac, नहीं सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी, माइनस का b और प्लस माइनस रूट, यहाँ पर d डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ये आपको याद रखने हैं। तो हम इसमें प्यारे बच्चों क्या करते हैं, मान पुट कर देंगे। इसमें हम मान पुट करेंगे, तो ये हो गया माइनस बी, कितने प्यारे बच्चा हमारे पास, -4√3, बी का मान है -4√3, और नेक्स्ट क्या है, प्लस माइनस रूट, ये किसका मान है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी, तो यहाँ पे हम डी लिख सकते हैं बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट, ओके, और अपॉन 2a, ए का मान रख देंगे, ए का मान हमारे पास है a=3, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, डी कितना हमारे पास 0 है, ठीक है, प्लस माइनस 0, तो माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाता है, और प्लस का ये हो गया प्लस 4√3, ठीक है, और नीचे है 2 × 3, 2 से दोनों कट जाते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो प्यारे बच्चों ये हो गया 2√3/3। तो आपका आंसर यहाँ तक भी है, लेकिन जो आपका आंसर बुक में दिया हुआ है वो थोड़ा और हम इसको आगे तक सॉल्व कर सकते हैं। हम 3 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 2√3/3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा अब हमारे पास 2/√3, ठीक है। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, 0 है, तो जो हमारे रूट्स होंगे प्यारे बच्चों, तो वो क्या हो जाएंगे, हम एक बार प्लस लेंगे या माइनस लेंगे तो दोनों सेम होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जो हमारा x का मान होगा, इसलिए x = हो जाएगा 2/√3 और 2/√3, क्योंकि एक बार हम प्लस लेंगे और दूसरी बार माइनस लेंगे तो सेम आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारे रूट्स। अब कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है प्यारे बच्चों, 2x² - 3x + 5 = 0। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं a, b और c के मान, ओके। तो a = होता है x² का कोफिशिएंट यानी 2, b = x का कोफिशिएंट क्या है प्यारे बच्चों, -3, और c कांस्टेंट है हमारे पास 5। तो हमें नेचर निकालना है रूट्स का, नेचर ऑफ द रूट्स। तो प्यारे बच्चों इसके लिए क्या करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं विविधकर, ओके। क्या होता है, b² - 4ac, मान पुट कर देंगे, b कितना है -3, तो -3 का हम स्क्वायर कर देंगे, और -4 × a कितना है प्यारे बच्चों, 2, और c कितना है 5, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, 9 -
4 2 जा 8, 8 5 जा 14, यानी हमारे पास माइनस की वैल्यू बड़ी है और प्लस की छोटी है। तो प्यारे बच्चों आंसर होगा वो माइनस में होगा। हमेशा जो बड़ी वैल्यू होती है तो उसका जो साइन होता है आंसर उसमें होता है, ठीक है। तो -40 ये हो और प्लस का 9, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, माइनस का 31। यानी अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट माइनस आ गया तो रूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए प्यारे बच्चे हमारे पास हो जाएगा रियल रूट्स, जो हमारे रियल रूट्स हैं नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो वीडियो कैसी लगी बच्चों, अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना, तभी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अगर अच्छी नहीं लगी तो लाइक कर देना, ओके। लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।